हेलो एवरीवन। तो आज हम जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड के क्वेश्चंस करेंगे जो हमें 13.5 मार्क्स के आएंगे, फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये दोनों क्वेश्चंस जो हमें आएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया होना, इक्वेशंस दी होनी, उन इक्वेशंस में जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इन इक्वेशंस में क्या होना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है हमारे पास ग्रेटर दी होनी देन वाई जेड। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू है वो ग्रेटर है वाई जेड से, y की वैल्यू x से, z से, और z की क्या है x एंड y से। तो इससे कन्वर्जेंस ऑफ जैकोबी मेथड जो है एश्योर है। मतलब कन्वर्जेंस क्या बोलते हैं, जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड की सेम है कि जो हमारे पास फर्स्ट जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसका जो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर होगी देन मॉड ऑफ जो बच के ये दो वैल्यूज़ हैं उनके प्लस से। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर हैं। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस जो है वो एश्योर्ड है। उसके बाद हम इन इक्वेशंस को रिराइट करेंगे और हमें एक्स वाई जेड के लिए इटरेशंस निकालनी है जब तक एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ जो हमारे पास सेम ना आ जाएँ। दो इटरेशन तक, दो इटरेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ना आ जाए। तो उसके लिए हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, x0 y0 z0, ठीक है। इनको लेंगे हम y, इस x1 निकालेंगे, जब y1 और z1 निकालेंगे तो हम इनकी वैल्यूज़ जो है ज़ीरो लेंगे। x1 y1 z1 के लिए हम सारी जो वैल्यूज़ की जो पावर्स हैं y z x z जो भी x y उनकी पावर्स क्या लेंगे, हम ज़ीरो लेंगे। और यहाँ पे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ज़ीरो है तो हम ज़ीरो पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे कैलकुलेटर से। और अगर क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में जो है हमें दी भी होती हैं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कि आपने ये लेनी है x0 y0 z0, तो हम उनको पुट करते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे x1 निकालेंगे तो इनकी सारी पावर्स क्या हैं, ज़ीरो। 2 के लिए निकालेंगे तो सारी पावर्स क्या हैं, 1। y1 क्या है यहाँ पे, y1 हमारे पास निकला -0.9, तो यहाँ पे हमने उसको कर दिया। फिर यहाँ पे z का है z1 1.25, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस डायरेक्ट मैंने लिख लिया है यहाँ पे प्लस करके। तो वैसे ही हमने इनको कैलकुलेट करना है। फिर वैसे ही हमारे पास इटरेशन 3 की जो पावर्स हैं उसको हमने इस साइड की 2 करना है, 4 की लेंगे तो 3 करनी है, 5 की लेंगे तो 4, एक लेस होगी। जहाँ पे इटरेशन 5 और इटरेशन 6 है यहाँ की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। यहाँ पे पूछा हमें करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 डिजिट करने हैं, ठीक है। पॉइंट से पहला वाला भी हमने देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो तीन तीन जो है यहाँ पे हमारे पास, मतलब पॉइंट के बाद 3 और पॉइंट से पहले 1 जो भी है ये जो हमारे सेम आए। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी एक्स वाई जेड की वो यही आएंगी, एक्स वाई जेड। जहाँ पे सेम आ जाए इटरेशंस में वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई जो हमने अभी किया क्वेश्चन। फिर हमारे पास गॉस सीडल मेथड है। ये क्वेश्चन जो है भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारे पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ये भी सेम होता है, जैकोबी मेथड की तरह सेम होता है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है इनमें इटरेशन निकालने का, और कुछ भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन दी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है जिसको हम रिटर्न एज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में दिया, इसको इक्वेशन में लिख लिया। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर हैं, तो कन्वर्जेंस जो है वो एश्योर्ड हो गया, रीराइट कर दिया इक्वेशंस को। फिर यहाँ पे x0 y0 z0 जो है ये हमारे पास दे दिए हैं, तो इनको हम जस्ट पुट करेंगे। फिर जैसे हमने x1 निकालना तो जो फर्स्ट होता है वो ज़ीरो, एक लेस होता है, और जो सेकंड जब y निकालेंगे मतलब जो सेकंड है वो वैसे ही सेम पावर रखते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे z1 है तो यहाँ पे सेम रखेंगे, फर्स्ट में एक लेस, फिर जो दूसरी जो लाइन है हमारे पास y की उसमें वही सेम रहना और एक पावर कम, और जो तीसरी लाइन होनी z की उसमें 1 1 सेम ही रखने। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड का, सेकंड में एक पावर 1 है, 2 का 2 लिखा है, फिर एक पावर कम 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा है तो एक पावर कम 2, 3 लिखा है 3 3 आ गए, फिर 2 फिर 3 3, ठीक है। ये पावर्स का ये याद रखना है सिर्फ पावर्स कि कहाँ पे लेस है कहाँ पे क्या है, और कैलकुलेशन और जो वैल्यूज पुट हैं वो तो निकल जाएंगी। फिर यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में हमारे पास क्या आ गई, सेम वैल्यूज आ गई, मतलब अप्रॉक्स थोड़ी सेम आ गई है ना, 4
डिजिट तक 1.99, तो यहाँ पे भी 1.999, 0.99, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्स कर दिया है इन्होंने 1.00, और यहाँ पे माइनस सेम। तो जितनी यहाँ तक आए वहाँ तक, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि 4 इटरेशन तक ही निकालना है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि 4 इटरेशन तक निकालना है, तो हमने यहाँ पे 4th इटरेशन तक ही निकाला है। एक्स वाई जेड, फिर लिख देंगे इसको। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? जैकोबी मेथड में जो हमारी पावर्स होंगी उनको हम सभी को लेस करेंगे, एक लेस से लिखेंगे। जैसे 1 के लिए निकालेंगे तो 0 लिखेंगे, 2 के लिए निकालेंगे तो सारी को 1 लिखेंगे। जबकि गॉस सीडल में क्या होता है, जब हम पावर x की पावर 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 0 होएगी, एक कम होएगी। फिर जो दूसरी लाइन की निकालेंगे तो वो सेम होएगा, एक डिजिट जो x है ये z है, ठीक है। x जो हमारा है वो सेम रहेगा और एक कम होएगी। z के लिए निकालेंगे तो वो सेम ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 है तो 1 2 2 लिखा, फिर 1 2 सेम। सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही होना है, और जो हमारा क्वेश्चन है फिर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि कैसे इसको एक ही लाइन में कंप्लीट करना है, मतलब एक ही लाइन में जो है हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको शॉर्ट। जैसा मैं इस इक्वेशंस को कैलकुलेट करके बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है 25, तो यहाँ पे हमने 25 लिख देना। इसके आगे क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। ब्रैकेट वाला देखेंगे हम सबसे पहले, इसको भूल जाएंगे कि है ही नहीं, तो ये ब्रैकेट वाला देखेंगे। तो 25 है, इसके आगे क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? m प्लस, फिर उसके बाद साइन नहीं देखेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा साइन नहीं देखना। उसके बाद 2 लिखना, और 2 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई, इसको करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई क्या है? 1.0012, फिर करना इक्वल टू, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करके आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास साइन क्या था? नेगेटिव, तो यहाँ पे m नेगेटिव। फिर उसके बाद साइन नहीं देखना, उसके बाद सीधा लिख देना 3 मल्टीप्लाई 1.0015। तो हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं करेंगे, हम सीधा 3 मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है कि नेगेटिव ही वैल्यू आएगी, तो इसको कर दिया नेगेटिव आई, मतलब हमें पता है कि नेगेटिव आई। तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। तो फिर हम m माइनस लगा देंगे यहाँ पे। फिर MRC हमने लिख लिया नहीं सारी, तो उसके बाद क्या करना है? MRC पूरा ऐसे। फिर उसके बाद ये पूरा हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे 1/20 है, डिवाइड कर दो 20 एंड इक्वल टू करो, और आ गया 0.996। तो ऐसे ही सारे हमें ऐसे ही करने हैं, एक बार में करना है, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है हमें एग्ज़ाम में कि हम बार बार स्टेप्स को लिखें, एक ही बार में करने हैं ये। और एग्ज़ाम में कम ही इटरेशन वाले क्वेश्चन जो है वो डालते हैं टीचर्स, कि उनको पता है कि इतना कहाँ होना है इतने टाइम में, इतनी ज़्यादा इटरेशंस। कुछ क्वेश्चंस की इटरेशन 13-14 तक गई है, थोड़ा कम था 5 और 6 इटरेशन का। फिर हमारे पास कन्वर्जेंस आ गई जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड की, तो इसको आप पढ़ लेना बुक से या यहाँ से पढ़ लेना, कुछ नहीं इसमें, सिर्फ यही समझने वाली बात है। यहाँ पे बोला है कि जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है, जो क्वेश्चन में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो लार्ज होगी उसकी वैल्यू एज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर एलिमेंट्स, जो बच गए एलिमेंट्स इन इट्स रो, ठीक है। रो वाला देखना है, इक्वल टू वाला अगला वाला नहीं देखना, पिछले वाले देखना है। तो बस यही है कि कन्वर्जेंस कर रहा है, और ये पूछा भी गया है, तो इसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड है सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन, SOR मेथड। ये वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं इसे बता देती हूँ। अगर आपको समझ भी ना आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो कभी भी, जब भी आपको कुछ समझ ना आए मैं ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे ये जो सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन है इज़ डिवाइस बाय अप्लाइंग एक्सट्रापोलेशन टू गॉस सीडल मेथड, और इसमें गॉस सीडल मेथड को हम यूज़ करते हैं। एक ही क्वेश्चन है ये बुक में हमारे,
तो इसका ये जनरल फॉर्मूला होगा ओमेगा, हमारे पास स्केलर वेट फैक्टर है, अगर ओमेगा इक्वल टू 1 है तो ये जो फॉर्मूला 2 है वो गॉस सीडल मेथड है। ओमेगा इज़ लेस देन 1 है तो ये बिकम अंडर रिलैक्सेशन इन विच द सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मूव मोर स्लोली टुवार्ड्स द सॉल्यूशन। अगर ओमेगा ग्रेटर है तो ये फटाफट से सॉल्यूशन की तरफ होएगा, आंसर निकलेगा। फिर यहाँ पे नोट भी दिया है कि इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज रियल सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट मीन्स हम उनके माइनर्स लेंगे, वो पॉजिटिव आने हैं, तो फिर जो हमारा एसओआर मेथड है वो कन्वर्ज करेगा फॉर 0 लेस देन ओमेगा लेस देन 2 फॉर एनी चॉइस ऑफ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। फिर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, सिर्फ यही हमारे पास क्वेश्चन है बुक में, ये हमारे पास इक्वेशन दी हैं, तो एसओआर मेथड कब कन्वर्ज करेगा, क्या सफिशेंट कंडीशन है फॉर यूजिंग एसओआर मेथड, वो है कि सिमेट्रिक होना चाहिए और पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स ये बनी इक्वेशन की, और इसका ट्रांसपोज लिया तो वो भी ए ही है, तो ये क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गई। अब हमने पॉजिटिव डेफिनेट बताना है तो हमने माइनर लिया ऑफ ऑर्डर 3, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या आया 20, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 कोई भी ले लो, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 हमने फर्स्ट का लिया जो हमारे पास लीडिंग प्रिंसिपल है माइनर्स, तो ये भी आ गया। माइनर ऑफ ऑर्डर 1 भी पॉजिटिव आ गया। फिर ऑल द लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव, सो मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। फिर एसओआर मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं विद ओमेगा इक्वल टू 1.25, जो पीछे नोट दिया था वही है ये, इसको हम यूज़ कर सकते हैं भाई, इस जो है हमारे पास रिलैक्सेशन पैरामीटर दिया ओमेगा के लिए, तो ये निकाल दिया। फिर कंप्यूट द फर्स्ट इटरेशन बाय एसओआर मेथड यूजिंग दिस, ये हमारे पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन दी यूजिंग गॉस सीडल मेथड। जैसे गॉस सीडल मेथड है k+1 तो लेस पावर्स, k+1 एक सेम रहेगी फिर एक लेस, फिर k+1 तो सारी सेम पावर्स। फिर बाय एसओआर मेथड जो जनरल फार्मूला है उसको किया हमने, फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कर दिया, ठीक है, एक्स कैप की वैल्यूज जो है यहाँ पे डाल दी, और फिर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस ली 0, पुट कर दी वैल्यू, निकाल दी x1 y1 z1। तो ये थी हमारे पास छोटी सी बात इसमें समझने वाली कि जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड में क्या है, सिर्फ पावर्स का याद रखना है कि भाई जैकोबी मेथड है तो एक लेस ही होगी सारी, और जो ये हमारे पास गॉस सीडल है तो यहाँ पे फर्स्ट की जो पावर है वो एक लेस होगी, फर्स्ट का फर्स्ट सेम रहेगा, उससे लेस होगी, और थर्ड में सेम ही रहेगी पावर्स।